दुबे जी, मान लीजिए कोई ऐसा करना चाहे तो आप उसको सहूलियत प्रदान करवाएंगे दुबे जी? देखिए, मेरे साथ भी मुस्लिम लड़के थे, शायद ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कट्टरपंथ इस देश में बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और शायद इसको आप भी स्वीकार करेंगे। लेकिन जहां तक आपस मेल मिला की बात है, तो उन लोगों ने भी मेरे साथ होली खेली है, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने भी होली खेली, उन्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन चूंकि कट्टरपंथी का जो सिलसिला दिनों दिन बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन मैं आपको कई ऐसे एग्जांपल्स भी, मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में भी, कि जो हिंदू होते हुए भी उन्हें रंग से परहेज है। उनके ऊपर अगर रंग डाला तो लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है, दंगा फसाद हुआ आपस में। तो कहने का मतलब, अगर किसी को उससे ऐतराज है तो हम क्यों डालें उसको? कहने का, जैसे नसीम भाई ने भी बात किया कि कहने का तरीका होता है। भाई सीओ उस बात को, अभी एक गिलास है, आधा भरा है आधा खाली है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है। कहने का तरीका होता है। इसी बात को अगर वो अच्छी सॉफ्ट उससे बोलते तो शायद उन लोगों को भी तकलीफ नहीं होती जिनको लोगों को तकलीफ हो रही है, या आम जनमानस को तकलीफ नहीं होती जिनको तकलीफ हो रही है। लेकिन जो कहने का तरीका गलत था, इसलिए ये विवाद इतना तूल पकड़ा और रहा। अभी ये बात हुई है, तो मैं आपको, शायद आपने भी अभी टीवी चैनल में देखा ही होगा, राज ठाकरे ने गंगा जी का विरोध कर दिया। अब क्या कहेंगे आप उसको? अगर यही विरोध कोई समाजवादी पार्टी का हिंदू करता या मैं करता, तो आप लोग सर्टिफाई दे देते कि दुबे जी तो हिंदू है ही नहीं, दुबे जी तो मुसलमान हो गए, मियाँ हो गए। तुरंत सर्टिफिकेट बीजेपी की तरफ से और टीवी चैनलों की तरफ से आ जाता। लेकिन चूंकि राज ठाकरे ने बोला है, प्रधानमंत्री जी के बहुत ही अच्छे मित्र हैं और देवेंद्र फडणवीस की उनकी अच्छी मित्रता है, आज कोई टीवी चैनल पर उसको डिबेट में लेके आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे तुम तो हिंदू हो भाई, हिंदू सनातनी अपने आप को कहते हो, इतना सब वो करते हो, क्यों तुमने ऐसा स्टेटमेंट दिया? ये पूछने वाला कोई माइकल लाल है आज दुनिया में कि उससे पूछे और उसका क्या जवाब होगा? तो राज ठाकरे आप जानते हो कि वो क्या जवाब देगा। लेकिन नहीं, अगर दुबे जी पूछ देंगे तुम समाजवादी से संबंधित है, तो बड़ा बड़ा पोस्टर में आएगा और हमें बेनकाब, हमें मतलब इतना कर दिया जाएगा कि हम सनातनी है ही नहीं। ठीक है दुबे जी, ये नहीं है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर छोते हो और फिर आप ये एक्सपेक्टेशन करते हो? अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ठीक है दुबे जी, ठीक है जी। पानी का ही मसला है। मैंने तो एक सरल प्रस्ताव रखा था, 20 लीटर मिनरल वाटर मंगाया जाए सर्टिफाइड, उसमें रंग घोला जाए और फिर रंग बरसे भीगे चुनर वाली हो जाए संभल में। हम भी अजमा लें गंगा जमुना को, भाईचारा को, नर्मदा कावेरी को, रसमलाई जलेबी को। नहीं, हम भी तो देख लें। देश में इतना सौहार्द बरस रहा है तो इस बार रंग हो जाए। रंग एकादशी शुरू हो गई। अब क्या है मनीष जी? नहीं, ये तो हमको आज पता लगा कि सारा देश में जो दंगे होली पर होते रहे वो इसलिए होते रहे कि मिनरल वाटर नहीं इस्तेमाल हो रहा था। सही कह रहे हैं अमिताभ जी। और जब मिनरल वाटर चलता ही नहीं था देश में, जब हम लोग होली खेलते थे तब तो मिनरल वाटर चलता ही नहीं था। और एक बात दुबे जी ने कही कि हिंदू भी नहीं खेलते बहुत से। यस, आई एग्री, आई डू एग्री। मनीष जी आपको बता रहा हूं, लेकिन हिंदू पर रंग डाल दो, गुब्बारा डाल दो, बाल्टी भर पानी फेंक दो, तू में हो जाती है। क्या दंगा नहीं होता? रैपिड एक्शन फोर्स नहीं लगानी पड़ती, पीएसी नहीं उतारनी पड़ती, वज्रवाहन नहीं घुमाना पड़ता इलाके में। यह अंतर है। इसलिए इतना सरलीकृत मत करिए। हिंदू पर रंग डाल दिया, उसने गाली गलौज हो गई, जिनके परिवार ने रंग डाला वो बड़े लोग उतरे, उन्हें भाई साहब गलती हो गई, बच्चे हैं, ठीक है चलो चलो जाओ जाओ। है आपने कभी सुना कि रैपिड एक्शन फोर्स बुलानी पड़ी हो, सीआईएसएफ लगानी पड़ी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उतारनी पड़ी हो, वज्रवाहन लगाने पड़े हो? मनीष जी
कभी सुना गाली गलौज हमने सुनी नहीं तू मैं सुनी जी कि भाई हमारी तबीयत नहीं खराब थी, हमारे ऊपर पानी क्यों डाल दिया, ठीक है माफीनामा हो गया। लेकिन संभल में मस्जिद की दीवार पर 2 छींटे पड़ गए तो हाहाकार हो गया था पूरे संभल में मनीष जी। और कहा जा रहा है गंगा जमुना है मामला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। मैं इसमें कुछ लाइनें और जोड़ना चाहूंगा। जी। दुबे जी कह रहे थे कट्टरपंथ बढ़ रहा है, ये मुश्किलें सारी बढ़ रही है भाजपा की सरकार आने के बाद। जो भी लोग ऐसे दंगा करते हैं, ईंटें चलाते हैं, उनको पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए। जब संभल के लोग पकड़े जाते हैं, जब बहराइच के लोग पकड़े जाते हैं, तो सपा और कांग्रेस के लोग जेल के दरवाजे पे मिठाई के डिब्बे लेके पहुंच जाते हैं, घरों पे चेक लेके पहुंच जाते हैं कि आपके संग गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम लोग आपकी देखभाल करेंगे। कट्टरपंथ यहाँ से बढ़ता है। जब वो जेल में बंद है, मुलजिम है, किसी धाराओं में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और पार्टी के लोग वहां जाएंगे और उसका सत्कार करेंगे, उसको सांत्वना देंगे, मिठाई देंगे, फल देंगे, पैसे देंगे, वकील देंगे, सपोर्ट करेंगे, कोर्ट में केस लड़ेंगे। जब आतंकवादियों के खिलाफ केस होता है, सरकार उसको लड़ती है, कोशिश करती है बंद कराने की। हाईकोर्ट ये कहता है कि इन मामलों को बंद नहीं करा जाएगा और उसके बाद उनको सजा होती है। कट्टरपंथ इससे बढ़ता है। आपको ये फैसला करना होगा कि आप इस देश के हैं, इस देश के लोगों के साथ है या इस देश के लोगों के साथ नहीं है। आप बार बार गोल पोस्ट नहीं बदलोगे। अभी आप कहते हो उनको पकड़ो, उनको मारो, उनको जेल में बंद करो। जैसे ही सरकार बंद करती है, आप दरवाजे पे जाके मिठाई और फल लेके खड़े हो जाते हो कि बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, इनको हम वकील देंगे, इनको हम पैसा मुहैया कराएंगे। तो कैसे एक तरीके की तहजीब चलेगी? ये है कट्टरपंथ बढ़ाना। ठीक है मनीष भाई, ठीक है समय कम है। मैं एक उत्तर ओपी सिंह जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि जब से भाजपा आई है तब से तनाव ज्यादा है। हाँ, ये बात सही है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2 चीजें हुई है। एक तो सनातन धर्म हिंदू जाग गया है और दूसरा कट्टरपंथियों का इलाज हो गया है और लगातार इलाज हो रहा है। जहां जहां हमारी सरकार है वहां अगर भाईजानों ने पत्थर चलाया, वहां उन्होंने अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। चाहे समाजवादी पार्टी उनके साथ मलहम लगाए मासूमों के साथ, और चाहे कांग्रेस पार्टी जो है चेक और मिठाई लेकर उनके दरवाजे जाए, वो इससे कोई फर्क पड़ने वाला, हमारे उससे नियम में फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि 1947 से बचपन से मैंने देखा, पत्रकारिता की है, किस प्रकार से हिंदुओं की उपेक्षा हुई है, किस प्रकार से हिंदुओं को सताया गया है, किस प्रकार से उनकी मंदिरों की उपेक्षा हुई है। कह रहे थे ना दुबे जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मंदिर में जाते हैं, दुबे जी आपको पता नहीं होगा 1992 से तो आपकी पार्टी बनी है, उससे पहले से लेके आज तक न मुलायम सिंह यादव न उनके पुत्र अखिलेश यादव ये कभी भी जो है राम मंदिर नहीं गए। मन में कि नहीं आप भी हिंदू गए हो, और जो कृष्ण के वंशज कहते हैं वो कृष्ण मंदिर नहीं गए। और एक पार्टी जो जनेऊ लेके चुनाव में पहनती है वो तो मानती ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है और मुझे राम मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, किस मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन जनेऊ चढ़ाने वाला आतंकवादी और मुगल शासक के मजार पर जरूर जाता है। ये पता है कि नहीं? आपको एक चीज आपने बताई, बहुत अच्छी बात अमिताभ जी, कि कांग्रेस ने जो उसको राष्ट्रीय स्मारक औरंगजेब की जो किले के अंदर जो उसकी मजार है उसके लिए 2 लाख रुपया सालाना घोषित किया। कितना? 2 लाख। किस लिए? रोज उस पर सफेद चादर चढ़ाया जाए, गुलाब का उस पर पुष्प छिड़का जाए, इत्र छिड़का जाए, सुगंधित उस पर जलाया जाए, उसकी व्यवस्था के लिए 2 लाख रुपया। और शिवाजी के मंदिर के लिए कांग्रेस सरकार ने जानते कितना दिया सालाना? 6030 रुपया। कितना? 6030 रुपया। ये है कट्टरपंथी और ये है हिंदू समाज, ये सनातन धर्म। दुबे जी कुछ समझ में बात आई? वो जो बैठे उनकी सरकार ने औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांता को 2 लाख। और ये देखिए ना दुबे जी, चले जाइए दिल्ली में औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, तैमूर रोड। अरे क्या भैया, इस देश के अंदर और कोई महान पुरुष पैदा नहीं हुआ? ठीक है, यही सब समय पैदा हुए कम है। जी ओपी सिंह भाई आगे बात, आगे मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।